दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज जो है मेरा कल वीडियो मिस हुआ था। शॉर्ट वीडियो 2 दिन से मिस हो रही हैं बिकॉज़ मतलब ये है कि नेटवर्क मेरे इधर थोड़ा सा इशू कर रहे थे, इसी वजह से वीडियो मेरी नहीं आ पा रही थी। बाकी मैं सुबह उठी, सबसे पहले अपने कामों में लग गई थी। जो बेसिक काम होते हैं डेली के, झाड़ू पोछा, तो सबसे पहले वही रहता है हर किसी के घर में। ऐसा तो कोई नहीं करता होगा कि सबसे पहले वो उल्टा उल्टा काम करे, मीन्स अपना खाना बना ले उसके बाद झाड़ू पोछा करे, तो ये नहीं होता। झाड़ू जरूर ही लगानी होती है, उसके बाद आप पोछा लगाओ या ना लगाओ, लेकिन घर में एक बार झाड़ू फिराने के बाद ही आप रसोई में जाइए, तभी मतलब एक ये बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ होती हैं बातें ना, तो फिर ये इन चीज़ों को फॉलो करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। तो फिर सबसे पहले उठिए आप, तो घर में झाड़ू फिराने के बाद ही मतलब अपना किचन में गैस को जलाइए। तो फिर वही है सबसे पहले मेरा डेली का ही रहता है। ज़्यादा डीप जब भैया जाता है स्कूल तब नहीं कर पाती हूँ, तो भी मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा यहाँ पूजा वाले स्थान पे और किचन में झाड़ू उड़ू लगा के पोछा मार के उसके बाद में मैं नहा लेती हूँ हल्का से ही, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो फिर सारा काम करने के बाद मैं नहाती हूँ दोबारा। तो फिर सारा काम करने के बाद जो ना थकावट एक होती है और ये लगता है कि हाँ पसीना पसीना हो गए हैं, उसके बाद नहा लो ना तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो मुझे तो यही काम करने के बाद ही नहाना मतलब अच्छा लगता है। सारा काम कर लो उसके बाद नहाओ ज़रूर, क्योंकि ना गर्मियाँ इतनी हो रखी हैं और फिर ना पसीना पसीना रहता है पूरे दिन, अजीब सी रहता ना, अपने आप को तरोताज़ा नहीं हम लोग मतलब महसूस कर पाते हैं। तो ये रहता है ना, अपने आप को तरोताज़ा खुश रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया करते ही रहना चाहिए, कुछ सीखते रहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ना हम अगर मतलब कुछ बातों में से पड़े रहते हैं ना, पुरानी बात, हालांकि ऐसे कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ बातें होती ज़रूर हैं जो आपके माइंड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं जो आप अपने माइंड से नहीं निकाल पाओगे। 100% निकल जाती है, बस कोशिश करने भरे की देर होती है। यहाँ पे हम लोग इसलिए ये बातें नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि कहीं ना हम लोगों के माइंड में ये बैठा रहता है, एक तारीफ एक ऐसा शब्द है ना, ये सबको ले डूबता है। ये मतलब सामने वालों को इतना वो कर देता है कि वो आपकी झूठी तारीफ कर रहा है सामने वाला, जब तक उसका काम रहेगा तब तक तो आपके वो हैं और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे, और जैसे ही उनका काम निकल जाएगा फिर वो आपको भूल जाएंगे, और हाँ फिर वो आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप कौन हो। मेरा तो मानना है अगर इस लायक आपको कोई मान रहा है कि आप उसके काम के लायक हो तो बेशक उसका काम करो, लेकिन विश्वास कतई मत करो उस पर कि जो है सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोचता है कि अच्छा करेगा। तो फिर ऐसा करना चाहिए। अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो ना तो इन बातों को मिट्टी डालो, उसके बाद ही आप खुश रह पाओगे। और कोशिश करने से ऐसा कोई काम नहीं होता जो हो ना। पहली बात, एक और बात मैं बता रही हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी लाइफ के साथ जो हो रहा है और हुआ है बस वही एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ, बाकी मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। तो फिर यही है, लगी हुई थी अपने काम धाम में, और पूरा मैं बहुत 4-5 सालों से मैं अपने ऊपर ही विशेष ध्यान देती हूँ। किसी की बातों पे और किसी के साथ की किसी की बातों का मुझ पे कोई असर अब नहीं होता है। मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है और अपने बच्चों के लिए जीना है। कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है, हाँ मेरे साथ जो सामने वाला बुरा कर रहा है उसके साथ मैं बुरा ना करूँगी और ना कभी उसका बुरा सोचूंगी, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं सबके लिए है। वो आज नहीं तो कल फल देगा ज़रूर उस चीज़ का। आज नहीं हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे उस चीज़ को भोगेंगे ना। तो इसीलिए अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए किसी के प्रति बुराई ना पालें अंदर और ना किसी की बुराई करें।
आपके साथ जो बुरा कर रहा है वो ईश्वर एक एक चीज़ देख रहा है, बस उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो न्याय ज़रूर करता है। इस बात का भी मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं जो है किसी के बुरा ना चाहती हूँ और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलती हूँ। हालांकि सामने वाला मेरे लिए बहुत बुरा कहता है, सब कुछ कहता है, लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसा भी था जो इन बातों में मैं लेके पूरा दिन अपना बैठी रहती थी कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। कहीं ना कहीं ये भी मेरे अंदर भी यही था कि हाँ, एक तारीफ वाला सर्टिफिकेट मुझे पाना है। अरे नहीं यार, अगर इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए ना आप बैठे रहो पूरी ज़िंदगी ऐसे, कोई आपको अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं देगा और आपकी पूरी लाइफ हो जाएगी डिस्टर्ब, आपकी बच्चों की, आपके आपकी। तो इसीलिए किसी अच्छा ना बने, जितना अच्छे हैं आप वो अपने तक की सीमित रखें, किसी का बुरा ना चाहें और ना किसी के बारे में बुरा सोचें। और हाँ, किसी का हक का ना खाएं और ना किसी का हक छीनें, क्योंकि आज हम नहीं भोगेंगे किसी का हक छीन के तो हमारे बच्चे भोगेंगे। इसीलिए इन चीज़ों से बहुत दूर रहो तो बेहतर होगा, क्योंकि भगवान न्याय ज़रूर करता है, उसके घर में देर है चलिए अंधेर करते नहीं। हैं वीडियो पे कुछ बातें आज की, कैसे रही आज की मेरी दिनचर्या सुबह से। और हाँ, आप लोग हमारे मतलब मेरी फैमिली है एक, पूरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं, जो भी हैं, तो फिर उनका तहे दिल से आभार है कि आप हमारी वीडियो को जो है वॉच करते हैं और इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखते हैं। इसी वजह से आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। और हाँ, तो फिर चलते हैं आज की वीडियो पे बात करते हैं। अपने आप को खुश रखो, तरोताज़ा रखो, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको ना, तो पूरा दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, खाली मत बैठिए। अगर आप खाली बैठोगे ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो फिर इसमें तमाम सारी उलझनें इधर उधर की चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रहो, अपने आप को रखो व्यस्त ना, तो फिर आपकी लाइफ ना खुशियों से भर जाएगी। ना किसी की बुराई करो, ना सुनो। तो ये जो ना मतलब बातें होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड और हमारी बॉडी को बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। इसी वजह से गलत करो नहीं, गलत सुनो नहीं, मेरा तो यही मानना है। तो फिर चलिए वीडियो पे बात करते हैं। आज सुबह किया है बहुत सारा काम मैंने, बेसिक सा जो भी काम झाड़ू पोछा क्लीनिंग का होता है, उसके बाद से मैंने सारी तैयारियां करके रख दी थी। झाड़ू पोछा किया, उसके बाद नहा के आ गई थी किचन में। बनाई है मस्त वाली आलू टमाटर की सब्जी, जो मेरे अंश को बेहद पसंद है। थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब थी उसकी, तो उसको कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा था, तो बोला मम्मा आज सादी वाली जो है बिल्कुल कुछ नहीं डालना, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो। तो फिर बना दी थी। ये चावल और रोटी ये हो जाएंगी सब्ज़ी। शुगर फ्री आलू है ना, तो थोड़ा सा इसमें जैसे हल्का सा देर में खोलो तो हो जाते हैं, मतलब थोड़े से इसमें गल जाते हैं। इधर शिवाय भी उठ गया था, तो फिर उसको ले लिया, दोबारा से ही सो गया था। खेल कूद के इसके कपड़े चेंज कर दिए थे, इसने पानी खूब खेला था, तो फिर सो गया था। उसके बाद मैं इसको उठा के ले आई। अभी पानी मांग रहा है, इसको पानी पिलाऊंगी। उसके बाद मैं जो है अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं आगे का करूँगी काम। मैं मतलब अब शिवाय को नहलाऊँगी, इसकी मालिश तो सुबह ही कर दी थी। बाकी बहुत सारा काम रहता है और कुछ नया नया करने के लिए। कभी कभी आपको अगर बोर लगे घर पे, कि आपको बोर हो रहा है, आप नहीं कुछ मतलब अच्छा लग रहा है, तो फिर निकल जाओ कहीं कहीं आउटिंग पे, बहुत दूर नहीं तो उठा लीजिए अपना थोड़ा सा, आपके पास में कोई पार्क हो वहाँ चले जाइए, नहीं कुछ हो तो खाली मार्केट में घूम आइए जाकर। तो अगर आपके अंदर टेंशन है ना, तो मार्केट में इधर उधर आप चीज़ों को देखोगे तो ये लगेगा कि यार दुनिया तो बहुत अच्छी है। रंगीन दुनिया को देख के ना, तो फिर एक जीने की इच्छा भी जागृत हो जाती है। तो ये मैं बहुत पहले डिस्टर्ब रहा करती थी, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब होती थी तो लगता था कि चलो यार कहीं घूम के आते हैं। तो फिर पहले तो स्कूल जाना होता था तो इतना नहीं दिक्कतें होती थी। जब स्कूल नहीं जाती थी, कोविड के समय जो समय मेरा बीता है वो शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था। तो फिर उसमें तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। और हाँ, कभी आपसे शेयर करूँगी उस कठिन दौर को, जो भी मेरा कठिन दौर रहा कोविड के बाद का, तो वो मेरे जीवन का कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्ष भरा दौर रहा था। तो फिर वो खैर छोड़िए, बातें हैं सो हैं। इधर जो है लगा दिया था अच्छे से खाना वाना, अंश के डैडी के लिए लगा दिया था, थोड़ा दही और आलू की सब्जी, रोटी, चावल, बस यही सिंपल सा खाना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है इतना किचन फैल जाता है पूरा, बनाते बनाते सब ऐसे ही पड़ा हुआ है और सिंक में बर्तन भी लगे हुए हैं। तो मेरा ये रहता है ना, सबसे पहले मैं किचन को करती हूँ क्लीन, जैसे गैस स्टोव और
काउंटर टॉप को। इसको साफ़ करने के बाद मैं आगे का बर्तन वगैरह धुलती हूँ, इसलिए क्योंकि ना बर्तन धुलने बैठ जाओ, इधर का काउंटर टॉप और गैस स्टोव गंदा रहता है ना, तो फिर वो फीलिंग एक गंदी वाली आती रहती है कि बर्तन धुल रहे हैं और इधर का सब गंदा पड़ा हुआ। तो सबसे पहले यही मेरा रहता है, आप भी करके ये देखिए। बर्तन बाद में धुलिए, गैस स्टोव और काउंटर टॉप को सबसे पहले आप क्लीन करिए, तो एक काम भी लगेगा कि हाँ एक काम हल्का हो गया है। और बर्तन वाला काम ना सिंक में अगर थोड़ा सा भी ये रहेगा कि 5 मिनट इधर उधर हुए नहीं आप कर पाए, तो भी इतना गंदा नहीं लगेगा। और बर्तन जितने भी हो उनकी जूठन निथार के यानी निकाल के उनको उसमें सिंक में लगा दो। और कभी कभी ना बर्तनों में हल्की सी चमक पाने के लिए तो फिर आप क्या कर सकते हो, आजकल टैब में गर्म पानी आता है, हल्का सा उसमें डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हो उसको छींटे मार के उनको भिगो दो जूठन निकालने के बाद में, और गर्म पानी में या थोड़ी देर बर्तन 10 से 20 मिनट तक की इनको भिगो दो। उसके बाद आपके बेहद ही अच्छे से बर्तन साफ़ होंगे और जो है हल्की हल्की आपके बर्तनों में चमक भी आ जाएगी। मेरे जो ग्लास वगैरह शायद आपने कभी नोटिस किया हो, बर्तन हल्के फुल्के चमकते रहते हैं, क्योंकि मैं कभी ना कभी हफ्ते में एक बार अपने बर्तनों के साथ में ऐसा ज़रूर करती हूँ कि जो है गर्म पानी में हल्का सा उनको डिटर्जेंट डाल के 10 से 20 मिनट तक छोड़ती हूँ अच्छे से। जो माइक्रोफाइबर का मेरे पास जूना वगैरह है उससे धुलती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से वो साफ़ होते हैं। तो इधर जो सबसे पहले करती हूँ किचन की क्लीनिंग, एक मन में तसल्ली रहती है और किचन का काम भी आसान लगता है बेहद साफ़ सफाई के साथ करने में। तो इधर जो है सबसे पहले पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि जो है ना मैं इसी पे जो है रोटी बेलती हूँ। तो मेरे पास अभी चकला और बेलन तो है, चकला नहीं है, उस टाइप का पत्थर का इसमें लकड़ी वाला सरकता रहता है, तो फिर इसी वजह से उसको नहीं यूज करती हूँ। और सारा ये हटा हटू के जो है मैं सारा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडक जहाँ पहुँचेगी ना, जहाँ मिलती है चींटियों का बसेरा भी वहीं पे होने लगता है। तो आप अच्छे से आटे वगैरह को अच्छे से क्लीन करें कोने कोने से, ताकि आपके घर पे जो है चींटियाँ ना आए। कभी कभी ना मीठा वगैरह या आलू भुजिया वगैरह गिरा देता है शिवाय, तो वहाँ पे कभी कभी चींटियाँ आ जाती हैं। तो फिर लास्ट वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था हींग और डिटॉल का पानी वगैरह, वही मैं कॉर्नर पे या जहाँ भी होती हैं रुई के साथ से डाल देती हूँ, तो फिर चींटियाँ नहीं आती हैं। मेरा बस ये रहता है। कभी कभी चौक वगैरह लोग लगाते हैं, हाँ मेरे पास चौक नहीं अवेलेबल होती है, तो मैं हींग का पानी और डिटॉल से ही उसको मतलब चींटियों को बाहर निकाल देती हूँ। इधर अच्छे से सब कुछ साफ़ हो गया था, एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। अब धुलूँगी बर्तन, तब तक इतनी देर जो भी मुझे 10 से 15 मिनट ये सब साफ़ करने में लगा, उतनी देर में मेरे बर्तन जो है अच्छे से भीग गए थे। अब जो है मैंने टब उठाया, अब सीधा मेरा रहा है काम जो है बर्तन धुलूँगी, उसके बाद आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी। अगर आप थोड़ा सा सिस्टम से काम करेंगे, कुछ नियम को फॉलो करके करेंगे ना, तो आपका किचन बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा रहेगा। और हाँ, किचन का कभी कभी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रख के उनको भूल जाते हैं, उसको साफ़ भी करना होता है। लेकिन आप जैसे मेरे इधर नीचे अभी मैंने गेट वगैरह नहीं लगवा रखे हैं, जो ये काउंटर टॉप है इसके नीचे बेहद सा सामान रहता है, लेकिन मेरा तीसरे चौथे दिन वो सारा सामान निकाल के डब्बों को अच्छे से पोंछ देती हूँ। उसके बाद जो भी झाड़ू वगैरह लगानी होती है वो लगा देती हूँ, ताकि जैसे ऊपर ऊपर का क्लीन रहे, तो एक मन में अशांति ना रहे कि यार ऊपर ऊपर का सब साफ कर दिया है, अंदर नीचे जो जब भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और जो है साफ़ नहीं है, एक मेरे मन में अशांति चलती रहती है। इसी वजह से मैं उस अशांति को भगाने के लिए, मतलब एक मन में मेरे शांति रहे अच्छी सी, तो फिर इन चीज़ों को मैं करती रहती हूँ। जैसे साफ़ सफाई में लगातार, जिसमें मैंने अपने जैसे आलू और प्याज लहसुन वगैरह रख रखे, इसको भी कभी कभी जो है दूसरे तीसरे दिन गीले कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ पुछा के सफाई रखती हूँ। क्योंकि देखिए आजकल हवा भी बहुत चल रही है ना, जिनका ओपन किचन है उनका तो दूसरे तीसरे दिन गंदा ही हो जाता होगा ना, इसी वजह से इसको बराबर से धुल धुला के अच्छे से जो है साफ़ करके डस्टिंग वगैरह करके रखना ही पड़ता है। क्योंकि फिर ना बेहद गंदा लगेगा तो फिर बहुत ही
हो जाता है ख़राब मामला। इसी वजह से किचन को पूरा साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, हाँ, और रखती भी हूँ। इधर जैसे मैंने सोप वगैरह यूज़ किया, कभी कभी ऐसा होता है ना, हल्की फुल्की जूठन आपके जूने में रह जाती तो वो सोप में चली जाती, तो मैं हल्का सा पानी डाल के सोप को भी धुल देती हूँ, उसके बाद रख देती हूँ उनको धूप में। इससे कुकर साफ़ किया था एक ब्रश से, उसको भी अच्छे से हटा दिया, और आसपास की ब्रश से गंदगी जो सिंक के आसपास की होती इसको भी हल्के हल्के से छुटा देती हूँ। मेरा देखिए जो किचन है वो एकदम से सेटअप बना के रखा है मैंने, ना तो इसमें टाइल्स वगैरह लगे हैं, ना नीचे पत्थर है, सिर्फ सिंक एरिया है और एक काउंटर टॉप बना है। इसी को मैंने अच्छे से सजा संवार के रखा है, एकदम मेरा समझ लीजिए, मतलब मॉड्यूलर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नॉन मॉड्यूलर किचन स्मार्ट सा लगता है। तो फिर उसको इस छोटे से स्मार्ट से किचन को हमेशा साफ़ सुथरा भी रखती हूँ। तो इधर जो सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन धुल गए, उसके बाद जूने वगैरह जितना भी ये सब साबुन वगैरह था ये मैंने धुल के रख दिया है धूप में। ब्रश भी रख दिया है, इसको ब्रश को रखती हूँ हमेशा किचन में ही, क्योंकि इससे कभी कभी कुकर वगैरह का जो है साफ़ करना पड़ता है। इनको नहलाने की बारी थी तो मैंने सोचा नीचे सुबह तो पोछा लगाया था, जहाँ पे बर्तन वगैरह धुलती हूँ वहाँ हल्के फुल्के पानी की छींटे आ जाते, तो मैंने सोचा लाओ माफ से ही लगा देती हूँ। तो फिर ये मिस्टर लगाने ही नहीं दे रहे थे, बराबर इसको छीन के जो है इधर उधर लिए घूम रहे थे, खेल रहे थे। मैंने कहा मम्मा ने सुबह पोछा नहीं लगाया, अब मेरा बेटा लगाएगा। तो फिर इसी तरीके से हंसते खेलते पूरा टाइम बीत जाता है। अंश जो है अभी थोड़ा सा सो रहा है, क्योंकि वो दोबारा से दवाई ववाई खा के गया है लेट। शाम का टाइम हो गया था, लब सब निकले थे थोड़ी देर के लिए मार्केट। मैंने सोचा रंगीन दुनिया को भी देख के आती हूँ, कभी कभी बाहर निकलना भी चाहिए, तो मन भी तरोताज़ा हो जाता है और अच्छा भी लगता है। ले लिया था शिवाय को, निकल गए थे हम, शिखा और दीदी हमारी, सब लोग। कुछ साड़ियाँ लेनी थी, कुछ सूट लेने थे, कुछ ऐसे ही चीज़ों को लेने पहुँच गए। यहाँ पे जो साड़ी वगैरह खोल के दिखा रहा था, तो फिर शिवाय जो है नीचे बैठ के उनकी हेल्प कर रहे थे, ये वाली दिखाओ ये वाली दिखाओ। लड़कियां भी बैठी थी, काफ़ी अच्छे से इसको खिला रही थी। तो फिर ये रहा, काफ़ी अच्छी अच्छी जो है साड़ियाँ वगैरह मैंने जो देखी, और इधर जो है शिवाय पहुंच गए अपनी दुल्हन के लिए लहंगा पसंद करने। यहाँ पे लहंगे लगे थे, तो ये लड़की बोल रही थी भैया लहंगा लेना है क्या? हमने कहा इसकी दुल्हन के लिए अभी से दे दो, रख लूँगी। तो मजाक करते हुए पूरी शॉपिंग की अच्छे से। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, कुछ खरीदी हैं साड़ियाँ, आप खरीदने जाऊँगी सूट जो भी होगा। तो फिर इधर जो है शिवाय साथ में मदद भी करा रहा था। कुछ अच्छा लगा, बाहर रंगीन दुनिया देखो, शॉपिंग करो थोड़ी सी, तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन लगता है दिन भी पूरा। सारा कुछ ले लिया था, निकल गए थे। अब जो है साड़ियाँ खरीद ली थी, अब खरीदने जा रही हूँ सूट। आ गई थी सूट की दुकान पे, थोड़े से सूट देखे, सोचा कि ले लेती हूँ, शादी बारातें भी हैं, इधर उधर कहीं जाना आना भी हो जाता है, तो बस सूट ले रही हूँ। बस यही रही आपके साथ आज की दिनचर्या, जो भी थी वो आपके साथ शेयर की है। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।